बिग राउंड ऑफ अप्लॉज अभिषेक। मैं सोचा मैं एंड में आऊंगा। लेट्स गो। हाँ खुश हो जाओ, हंसो और नाचो, ताली मारो। स्टार्ट करते हैं एल्विश से, ठीक है? ये एल्विश, आपने कल पॉडकास्ट में बोला कि आप डिजर्विंग है। Yeah. नो डाउट मेरे भाई, आप डिजर्विंग है, पर विनर बनने के लिए नहीं, रनर अप बनने के लिए। बेबिका को लगता है कि वो टॉप 5 में अपने बल पे आई है। हाँ। नो डाउट आप टॉप 5 में आए हैं, बट अपने बल पे नहीं, पूजा जी के बल पे। ट्रू, वेरी ट्रू। कि गिनती पे पूजा जी, आपके इस घर में होने के बहुत फायदे हैं, बट सबसे बड़ा फायदा पता क्या है? मुझे अपने पापा की याद नहीं आती। अब आप पूछो क्यों? क्योंकि वो भी किसी की नहीं सुनते, आप भी किसी की नहीं सुनते। पूजा जी, इस घर में आप लोगों को बहुत समझाते हो कि ये नहीं करना, वो नहीं करना, ऐसे करो, ये चीज यहां रखो, ये चीज वहां रखो। कभी कभी सच में दिल से आवाज आती है कि आपको जाके बता दूं कि आप डायरेक्टर नहीं, कंटेस्टेंट हो। सेटिंग और आप डायरेक्टर नहीं है, तभी शायद ये शो हिट है। पूजा जी, आपको ज्ञान देना इतना पसंद है कि एक बार तो बाहर कि ये वाला तो ज्यादा हो गया गुरु। बेबिका, आपको लगता है कि आप इस शो में एक डिजर्विंग विनर है, तो इस बात पे मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा, घोड़ा पालो, गधा पालो, कुत्ता पालो, पर गलत फहमी कभी मत पालो। कहाँ से आया? नया जोक। जहाँ से मनीषा, तेरा हर रोज सरदर्द होता है। देखो पता है, मुझे आज पता चल गया क्यों। पूछ क्यों? मनीषा, बात यह है ना कि दिमाग तेरा जो खून तेरा है वो दिमाग तक तो पहुंचता नहीं, क्योंकि सारा खून तो जुबान यूज कर लेती है। सही बात है। मनीषा, तेरे को पता है इस बिग बॉस के घर में ना बहुत सारे बंदर आते हैं, बहुत सारे, पर ऊपर आते हैं, पेड़ों पे आते हैं, पर नीचे नहीं आते। पता है क्यों? क्योंकि उनको डर लगता है कहीं उनके साथ भी तू फ्लर्ट करना चालू ना कर। एक नंबर। अच्छा था। मनीषा, तेरा प्यार इन घर वालों के लिए, घर के नौजवानों के लिए उतना ही रियल है जितनी रियल ये हमारी लॉन की घास है। पूछ क्यों? क्योंकि ये तब तक ही चलेगी जब तक ये शो है। और ये कितना है? On point। पूजा जी, कहीं आपको बुलाना होता है ना, तो कभी कभी दिल से आवाज आती है कि मैं आपको हम ऐसे नहीं बुलाएंगे कि पूजा जी यहां जाओ। कभी कभी ऐसे लगता है बोल दूं शॉट रेडी है मैडम, आ जाइए। मनीषा, नो डाउट आपका दिल बहुत साफ है, और पूरी दुनिया को यह तो पता चल गया होगा कि आपका दिल बहुत साफ है, पर आई विश आपका पेट भी उतना साफ होता। करेक्ट, जितना आपका दिल साफ है। यही सब बोल, बेइज्जत कर। बट कहीं ना कहीं मैं तेरे को थैंक यू बोलना चाहूंगा कि तेरा पेट साफ नहीं होता, क्योंकि अगर तेरा पेट सही से साफ होता तो पूजा जी बिजी ना होती वॉशरूम साफ करने में, हमें 1-2 घंटे का ज्ञान ज्यादा मिलता। बेबिका, आप कहते हो कि आप बहुत अच्छे फेस रीडर हो। आप बहुत अच्छे फेस रीडर हो ना, तो आपको हमारे चेहरे पे लीव मी अलोन नहीं पढ़ा जाता क्या? बेबिका, नो डाउट पूरे सीजन में आपने बहुत जहर उगला है, और मुझे उसमें ताजुब नहीं है, क्योंकि वो एक कहावत है, गाय पूंछ उठाएगी तो गोबर ही करेगी। वाह, एल्विस को थोड़ा देर बाद स्लो। एल्विश, आगे तो यार। आपको पता है आपका कंट्रीब्यूशन इस घर के मुद्दों में इतना ही रहा है जितना हमारे राशन में तेंदुली का रहा है। ये 0। खाई है मैंने 2 बार। ये मैंने 2 बार। बेबिका जी, आई नो आपने लड़कों को डेट करा है। ओह गॉड, आपने you don't have to। लड़कों को डेट करा है, बट आई नो तब आपके पास चॉइस थी।
बट इस शो से निकलने के बाद वो आपकी मजबूरी बन जाएगी, क्योंकि हिंदुस्तानी लड़के तो सिर्फ यही बोलेंगे, ये क्या है? ये कौन है? नहीं, ये क्या है? ओके, नेक्स्ट। एल्विश, हाँ मुझे पता है आप यहां पर आए थे दूसरों का सिस्टम हैंग करने, बट आपकी हरकतें देखने के बाद मुझे लगता है थोड़ा सा वायरस तो आपने भी प्यार का लगा ही लिया है मनीषा। लवेरिया वायरस। एक नंबर। खुश हो गई। हाँ, बहुत खुश हो गए। हो गई। ओके, मेरा छोटा भाई नहीं है, बट एल्विश इस सीजन में जब से तू आया मेरे को एक चीज रियलाइज हो गया कि छोटा भाई होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आधे से ज्यादा टाइम तुम्हारा यह ध्यान होता है कि ये साला कुछ गलत ना बोल दे। बट जैसे ही आप घर में एंटर हुए, मुझे पता है आप बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग लेके आए और आपको था कि आप ये सीजन जीतने आए हो, बट इन द एंड आई वांट टू से पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। वेरी नाइस। थैंक यू सो मच, थैंक यू। बहुत बढ़िया। That's it. गुड गुड, वेरी नाइस। देविका जी, देविका जी वेरी नाइस माय फ्रेंड। Very nice, my friend. बहुत आगे गिर गया। विलन हम ही है देविका जी। पर अच्छा था तेरा यार, आई रियली ट्राइड। सारी क्वालिटी अमित जी का थैंक। गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। Good afternoon. एल्विश। वेलकम टू माय रोस्ट। और सबसे पहले मैं बेबिका जी को कुछ बोलना चाहूंगा। तो बेबिका जी इतनी नेगेटिव हैं अरे यार, कि कभी कभी इस घर में रियल नेगेटिव एनर्जीज भी आए तो वो भी एक बारी को डर जाएंगी कि यार इस घर में कुछ तो नेगेटिव है। कुछ तो नेगेटिव है। बेबिका जी इतनी बड़ी फेस रीडर हैं। हाँ, बहुत ज्ञान है उनको इन चीजों का कि लोगों के चेहरे पढ़ती है, उनके बारे में चीजें बताती हैं। पर मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि अपना चेहरा उन्होंने नहीं पढ़ा, क्योंकि वो कंफ्यूज हो जाती होंगी कि अपना कौन सा चेहरा पढ़ूं, बुरे वाला या बहुत बुरे वाला। बहुत बुरे वाला। बेबिका इतनी बड़ी झूठी है कि अगर उससे आप टॉप 3 कंटेस्टेंट का नाम पूछेंगे तो वो अपना भी नाम इंक्लूड करेंगे। बेबिका इतनी डम है कि कभी कभी मुझे लगता है कि इनकी पॉजिटिविटी के साथ इनकी डिग्री भी नकली है। कुछ भी। बेबिका के हिसाब से घर में 2 इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो वो करती हैं, एक डांस और दूसरा नॉइज पोल्यूशन। आई एग्री। या अभिषेक जी, हाँ जी। कमिंग टू माय ब्रदर, Yes, माय फ्रेंड अभिषेक, एक बात को इतना ज्यादा रिपीट करता है भाई, उतनी बारी तो टीवी वाले सूर्यवंशम भी रिपीट पे नहीं चला। अभिषेक में इतना ओवर कॉन्फिडेंस है कि अगर बाहर से भी शो को देख रहा होता और कहता यार डिजर्विंग तो मैं था, ट्रॉफी से क्यों दे दी। अभिषेक के फिनाले से 2 दिन पहले बिना किसी रीजन के खराब हो गई, भाई रुक तो जाता फिनाले तक, मैं तुझे रीजन भी दे देता। अभिषेक ने बाहर लाइफ में बहुत सारी चीजें करी हैं। वो यूट्यूबर है, इंस्टाग्रामर है, किसी का भाई है, किसी का बेटा है, और अब तो बिग बॉस OTT सीजन 2 का रनर अप भी है। कमिंग टू पूजा जी, मेन आपका पूजा जी घर में इतना काम करती हैं, बहुत मेहनत करती हैं, कभी वॉशरूम करती हैं और छोटी छोटी चीजें जो कि दिखता भी है। वो ऐसा इसलिए नहीं करती कि उन्हें वो अच्छा लगता है, वो ऐसा इसलिए करती है क्योंकि उनको पता है कि एल्विश के घर में बहुओं से इतना काम कराते हैं। फ्लर्ट हो गया। अब मिक्स है भाई। अगर पूजा जी से पूछा जाए कि घर में आपका गुस्सा कौन कंट्रोल कर सकता है, अभिषेक, एल्विश, बेबिका या मनीषा, तो उनका जवाब बिल्कुल सेम ही होगा। वो बोलेंगी ऑब्वियसली मेरी निकोटीन वाली च्युइंग गम्स। चूना चूना चूना, निकोटीन वाला चूना। हाँ, लास्ट है, ये रोस्ट नहीं है बट कुछ है जो मैं बोलना चाहता हूँ। यहाँ इस घर में बहुत लोगों को आपसे बहुत सारे सवाल हैं, वो खुल के नहीं पूछ पाते, बहुत दिल के सवाल हैं, कुछ वैसे सवाल हैं। तो आज मैं अपने दिल की एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपसे पूछना चाहता हूँ। उसके बाद आती है हमारी मनीषा जी। मनीषा जी माई फेवरेट
लास्ट में। जैसे हमारी बॉडी में बहुत सारी चीजें जरूरी होती हैं, आंख, कान, नाक, हाथ, पैर, जिनके बिना बॉडी अधूरी है, वैसे मुझे लगता है मनीषा के अगर कान काट दिए जाएं तो भी उसकी बॉडी पूरी रहेगी, क्योंकि उसे सुनना तो तब भी नहीं पसंद और ना वो। मनीषा को दूसरों की चीजें बहुत अच्छी लगती हैं, उनको पता है कि वो उसे नहीं मिलेंगी, उसमें बहुत सारी चीजें आती हैं, जैसे कि खाना, कोई सामान, मैं या बिग बॉस की ट्रॉफी। और बिग बॉस की ट्रॉफी आपको मिल जाएगी, मैं दूंगा आपको। वाओ, 2 मिनट के लिए दिखाने को। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, उसके बाद हाँ, मैं बहुत खुश हुआ था कि मनीषा टॉप 5 में आई। मैं बहुत दिल से खुश हुआ, इसलिए नहीं कि वो डिजर्विंग है, इसलिए कि कोई है जो मुझे चाय बना के पिला रहा है। वाओ, सेवादारी। मनीषा इतनी सेल्फ ऑब्सेस्ड है, उतना तो अभिषेक अपने फॉलोअर से भी नहीं है। और जाते जाते मैं ये बोलना चाहूँगा कि जैसे सबको मैंने रोस्ट करा, तो एक रोस्टर का फर्ज भी बनता है कि वो अपने आप को भी रोस्ट करे। तो मैंने 3 लाइनें अपने ऊपर भी लिखी हैं कि मैं अपने आप को भी रोस्ट करूं, कि एल्विश यादव इज सो देसी कि वो अपनी वाइफ को बीच पे भी सूट सलवार पहनाएगा। बीच पे एल्विश यादव बिग बॉस के घर में इतना इंडल्ज हो चुका है कि वो बेड में भी वाइल्ड नहीं वाइल्ड कार्ड होगा। एल्विश यादव इज सो डम कि उसे लगता है कि मनीषा रानी वो डिजर्व करता है। थैंक यू गाइस, थैंक यू, थैंक यू। Good one. लास्ट में मुझे याद मनीषा जी आप नेक्स्ट है। हाँ जा रहे हैं। ये माइक नीचे नहीं होगा ना? अच्छा माइक हो जाएगा, उसको मोड़ ले बीच में। आवाज वैसे भी आपके माइक से ही आ रही है, तो ओके। पहले तो मुझे ये बोलना है कि मुझे रोस्ट करना नहीं आता, तो हम जो करते शेरो शायरी राइम वाइम जो भी, तो हम उस अकॉर्डिंग ही कुछ लिखे, मैनेज कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है? रेडी? तो सबसे पहले जिसके बारे में हम बोलने वाले हैं, चाहे रोस्ट हो या जो भी है, एल्विश। ओके, इसमें भी प्यार होगा। अपनी वाली से डरते हो, फिर भी हम पे मरते हो, हमसे प्यार करते हो, बस कोई ये ना कह दे कि देख मनीषा ने तो सिस्टम का साला पूरा सिस्टम ही हिला दिया, इसलिए बीच बीच में हमसे लड़ते हो। वाह वाह वाह। ठीक है, दूसरा एल्विस जी, आपको देखा तो ये जाना सनम, कितनी बर की फ्लर्टिंग बाज हैं हम, अब आपके साथ अपने ससुराल हरियाणा जाएंगे हम, और आप जितना भी नाटक कर ले आपके सिस्टम में फिट हो जाएंगे हम। क्या बात। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया। हाँ, फ्लर्टिंग है एक और इसमें भी सुनिए, खुद को सख्त लौंडा दिखाते हैं जी, पर मेरे सामने पिघल जाते हैं। क्या बात। खुद को सख्त लौंडा दिखाते हैं लेकिन मेरे सामने पिघल जाते हैं, पहले तो खुद टॉवेल में बाहर आते हैं, फिर जहां हम छेड़ दे तो इतराते हैं, करना तो आप भी बहुत कुछ चाहते हैं, बस 150 कैमरा के सामने अपनी फीलिंग्स को दबाते हैं। क्या बात। वाह वाह। करेक्ट। इसका हो गया। हाँ, और भी कुछ था। हाँ ठीक है, 3 था आपके। नहीं था मेरा। अब आ रहा है पूजा दी के। पूजा दी, आप में और प्रिंसिपल में बहुत सारी सिमिलैरिटीज है, जैसे कि बच्चा लोग को प्रिंसिपल के सामने बोलने से फटता है, वैसे ही यहाँ हम लोगों को आपके सामने बोलने से फटता है, जो भी है। आपको देखकर मुझे मोहब्बतें मूवी का अमिताभ बच्चन याद आ जाता है, जैसे कि हमेशा कहते थे प्रतिष्ठा, अनुशासन और परंपरा, तो आपको देखते ही फर्स्ट फीलिंग मुझे वही आ जाता है। मोहब्बतें मूवी में अगर रिप्लेस अब कभी करना होगा तो वो लोग आपको कर सकते हैं। एक और बात किस टॉपिक पे शुरू होती है, आप किस पर जाते हो, किस पर चले जाते हो। बात किस टॉपिक पे शुरू होती है, आप किस पर चले जाते हो, इतना बड़ा बड़ा लेक्चर कैसे दे जाते हो। हाँ, खुद की तो दिल की बात कह देते हैं पर सामने वाले की सुनना नहीं चाहते। खुद की तो दिल की बात कह देते हैं पर सामने वाले की सुनना नहीं चाहते। हाँ, एक और, बेबिका को आप बिल्कुल वैसे समझते हैं, बेबिका को आप बिल्कुल वैसे समझते हैं। तालियां।
खरूस कैरेक्टर के पीछे एक क्यूट ब्यूटीफुल रोमांटिक रानी है जो आप कभी कभी दिखलाते हैं और आपको आपके कृष्णा वैसे ही चाहते हैं। तालियां। अब आया बेबिका के ऊपर। खुद को क्या समझती है ये समझ नहीं आता, इतनी गलती करने के बाद इसको अपनी गलती नजर नहीं आता। तालियां। गिरगिट की तरह रंग बदलती है, किसी से भी लड़ती है, इसके हाँ में जो हाँ मिलाए ये बस उसी से प्यार करती है। तालियां। तालियां। रोज अलग अलग लोगों को टारगेट करती है। अच्छा। फिर कहती है सब मुझे बुली करते हैं, कितने इविल है ये लोग, लेकिन एक्चुअल है। तालियां। अभिषेक से लड़ना तो बस फुटेज का बहाना है। अरे क्या बाबा, बात है। अभिषेक से लड़ना तो बस फुटेज का बहाना है, एक्चुअली में तो इसको अभिषेक को पटाना है। बात Yeah! सही बोलती। यू अब अभिषेक कम तेरे पे। हाँ, निकल रहे हैं। हाँ। खुद को हीरो समझता है, खुद को हीरो समझता है, कभी कभी डिप्लोमेटिक चीजें करता है। क्या बात है। पूरी बस्ती को इसको मिलाकर है चलना, पूरी बस्ती को इसको मिलाकर है चलना, क्योंकि इसको विनर भी तो है बनना। क्या बात है, क्या बात है। सही। ये तेरा फीलिंग्स बोले। हाँ, ये मत समझना। हाँ, सबको मोटिवेट करता है, सही बातों पर लड़ता है। बेबिका उसको कुछ खास पसंद नहीं, लेकिन फुटेज के लिए ये उसको भी बर्दाश्त करता है। सही बोलती बाबा। अब एक और है तेरे लिए। इंडिया की लड़कियों को इम्प्रेस करने के लिए, वोटिंग पाने के लिए तू इतना गिर जाएगा कि एक बार भी खुद को रोका नहीं, तू एक बार भी खुद को टोका नहीं। क्या बात है, क्या बात है। यही तो मेरा तरीका है। ठीक है। मतलब Well done. अच्छा था। I guess it's